नमस्ते मैम साहब। तुम कौन? मैम साहब, मैं रमेश। मेरे पिताजी आपके यहाँ गार्ड की नौकरी करते हैं। आज क्या उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उनकी जगह मैं आया हूँ। यू नो वॉट, तुम गरीब लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है। तुम्हारी जरा सी तबीयत क्या खराब हो जाए, तुम लोग बस छुट्टी का बहाना लगाने लग जाते हो। और वैसे छोड़ो तुम ये सब। तुम एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे अंदर इतनी भी सेंस नहीं है कि अगर कहीं ड्यूटी पे हम लोग जाते हैं तो कैसे कपड़े पहने जाते हैं। अरे एटलीस्ट इन्हें प्रेस तो कर लेते तुम। इन्हें देखो कितने खराब लग रहे हैं कपड़े। दरअसल बात ऐसी है, और रात को क्या पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्हें अचानक से हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया। और जब मैं सुबह हॉस्पिटल से घर आया तो मुझे जैसे कपड़े मिले मैं वैसे ही पहन कर आ गया, और मुझे प्रेस करने तक का टाइम भी नहीं मिला, और यहाँ तक कि मैंने तो नाश्ता भी नहीं करा। और हाँ मैडम, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। माफी? अरे तुम जैसे लोगों को इसका मतलब भी पता होता है? तुम्हारे क्या फर्क पड़ेगा, तुम लोग तो गरीब होते हो। तुम्हें पता है मेरी कितने बड़े बड़े लोगों के साथ डेली मीटिंग होती है। जितनी मीटिंग्स मेरी बाहर होती है ना, उससे कई ज्यादा लोग हमारे यहाँ मीटिंग करने आते हैं। और उन लोगों का तुम्हें स्टैंडर्ड भी पता है। अगर उन्होंने तुम्हें इस कंडीशन में देख लिया तो जरा सोचो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। और मेरी क्या, हमारे ऑफिस की कितनी इंसल्ट होगी कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कपड़े प्रेस करके भी नहीं पहनता। अरे पर इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम तो अनपढ़ हो ना। अगर थोड़े पढ़ लिख लेते ना तो तुम्हें इतना सा सेंस होता कि बड़े लोगों के साथ कैसे उठा बैठा जाता है, उनसे कैसे बात करी जाती है और उनके साथ कैसे रहा जाता है। क्या ही बोलूं मैं तुम लोगों को। खैर छोड़ो, मैं भी तुम जैसे लोगों की क्यों ही मुंह लग रही हूँ। मेरा दिन और खराब होगा तुम जैसे लोगों से बात करके। अब साइड में हट, और आगे से ना ध्यान रखना ये गलती वापस नहीं होनी चाहिए। मेरी मीटिंग है, मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। अच्छा आलिया, कल मैंने तुम्हें एक फाइल दी थी, कंप्लीट कर दिया तुमने उसका वर्क? जी मैम, वो वर्क ना मैंने एकदम कंप्लीट कर दिया था। अच्छा ठीक है, तो दिखाओ मुझे। जी मैम, अभी दिखाती हूँ। एकदम ओके है। मैडम, ये आपका पार्सल आया था। हेलो। अच्छा आलिया, एक बात बताओ, वो फ्रांस के जो क्लाइंट थे उनसे बात हो गई तुम्हारी? नहीं मैम, वो एक्चुअली ना जो ट्रांसलेटर है ना वो छुट्टी पे है, तो मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। क्या तुम्हारी अभी तक उनसे बात नहीं हुई? अगर ट्रांसलेटर छुट्टी पर था तो तुम क्या कर रही थी? लेकिन मैम इन सब में मेरी क्या गलती है? वो ट्रांसलेटर छुट्टी पे थे, और आपको तो पता है मुझे फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती, तो मैं नहीं कर पाई उनसे बात। आलिया, मैंने ये काम तुम्हें दिया था और मुझे लगा तुम ना अच्छे से कर लोगी इस काम को, लेकिन मैंने ही तुम पर जबरदस्ती विश्वास कर लिया। अब समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अरे मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने तुम पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, अगर उस क्लाइंट से बात नहीं हुई तो हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ बोलूँ? Are you mad? तुम्हारा दिमाग खराब है? ये बॉस है हमारी और तुम इनके सामने बोल रहे हो। और तुम गए कैसे नहीं अभी तक? यहाँ पे क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। आलिया, एक मिनट। हाँ रमेश, बोलो क्या बात है? अरे मैम, आप भी किससे बात कर रही हो? ये ना अनपढ़ एक नंबर का, कभी स्कूल तो ये गया नहीं होगा। और मैं बोल रही हूँ ना मैम, इसे सच में कुछ नहीं आता, आप छोड़ो इसे। आलिया, मैंने तुमसे कहा ना 2 मिनट चुप रहो, मुझे इससे बात करने दो। मैडम, मैं ये कह रहा था, अगर आप बुरा ना माने तो मैं बात करूँ आपके फ्रेंच क्लाइंट से। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आर यू श्योर कि तुम उनसे बात कर पाओगे? हाँ मैडम, मुझे फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से आती है। अगर आप कहेंगी तो मैं इनसे बात कर लूँगा। आपको जो कुछ भी बात करनी है उनसे वो आप मुझे बता देना, मैं उनको फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दूँगा। ठीक है, चलो तुम कोशिश तो कर देखो। ये लो, और इनसे बोलना कि हम लोग आपसे पार्टनरशिप के लिए तैयार हैं। ये लीजिए मैम, आपकी डील डन हो चुकी है। क्या डील डन हो चुकी है? थैंक यू सो मच राहुल। और तुम मुझे ये बताओ कि तुमने फ्रेंच लैंग्वेज कहाँ से सीखी? वो क्या है मैम, मैं गाइड रह चुका हूँ, तो मेरे पास बहुत सी कंट्रीज़ के लोग आते थे, और उनमें से एक फ्रेंच लैंग्वेज भी थी। और हाँ मैडम, मुझे और भी लैंग्वेज आती है। अरे वाह, तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है। शुक्रिया मैडम, अब मैं चलता हूँ। और हाँ मैडम, मैंने सुबह आपको बताया था कि मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बाद भी आपने मेरे इन कपड़ों को देख के मुझे कितना कुछ सुना दिया। आप बड़े लोग ना, हम छोटे लोगों की मजबूरी समझते ही नहीं हो। कहने को तो मैं भी आपको बहुत कुछ कह सकता था,
पर आप ठहरे बड़े लोग और मैं ठहरा छोटा सा आदमी, मैं आपको क्या ही बोल सकता हूँ। और हाँ मैडम, आपको पता है आपकी कंपनी में मैं जॉब के लिए कितनी बार ट्राई करा पर मुझे जॉब नहीं मिली। और मैडम मैंने तो आपको बता ही दिया कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ और मुझे कितनी सारी लैंग्वेज आती है। और मैडम मैं एक अच्छी जॉब करना चाहता हूँ जिससे मैं अपने परिवार का सहारा बन सकूँ। और अभी तो मैडम इस गार्ड की नौकरी के साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। आलिया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम लोगों से ऐसे बात करती हो? ये बिहेवियर है तुम्हारा? और तुम एक बात बताओ, तुम अच्छी पोस्ट पर हो, ये सिक्योरिटी गार्ड है, अगर ये गरीब है तो इसमें इसकी क्या गलती है? आज की दुनिया में कोई गरीब है कोई अमीर है, लेकिन कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। ये दुनिया ना गोल है, कभी इसके पास पैसा कभी उसके पास पैसा, कभी तुम अमीर तो कभी ये अमीर। आलिया, एक बात ना हमेशा याद रखना, अरे घमंड तो रावण का भी नहीं चला, तो हम लोग क्या ही चीज है। और तुम एक बार सोचो, आज हमारे पास इतना सारा पैसा है और कल को हम लोग एकदम गरीब हो जाए तो क्या फिर भी तुम इनके साथ ऐसा ही करोगी? और एक बात ना हमेशा याद रखना, समय कभी भी एक जैसा नहीं होता, क्या पता कल को हमारे ऊपर मुसीबत आए और हम लोग भी गरीब हो जाए। आलिया, तुमने जो घटिया हरकत की है ना, मुझे लगता है तुम्हें ना इससे माफी मांगनी चाहिए। हाँ मैम, आप एकदम सही बोल रही हो, मैं आपकी सारी बातें समझ गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी। और हाँ रमेश, प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मेरे को पता है मैंने ना तुम्हें बहुत ज़्यादा बोल दिया, पता नहीं गुस्से में मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं सुनाया। प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और आलिया, आगे से एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी इंसान को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, समझे तुम? अब ठीक है, तुम जा सकती हो। जी मैम, मैं समझ गई, आगे से कभी किसी के कपड़े देख के मैं उसे कभी जज नहीं करूँगी। आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। और हाँ, अब मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम, तो मैं चलता हूँ। अरे रुको रमेश, तुम हमारी कंपनी में बहुत सालों से ट्राई कर रहे थे ना, तो आज मैं तुम्हें एज ए ट्रांसलेटर जॉब देती हूँ। क्या मैडम, सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं आपको क्या ही बताऊं, आपने मुझे ये जॉब देके मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। और हाँ मैडम, जब मैं अपने घर वालों को बताऊंगा कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई तो वो तो बहुत खुश होंगे। अरे इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें पता है आज तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरी तो ये डील कैंसिल हो जाती। और हाँ, कल से तुम सुबह 9 बजे ऑफिस टाइम पे आ जाना, ठीक है? ठीक है मैडम, अब मैं चलता हूँ।